लेके हम एक्टिविस्ट अशोक यादव जी से बातचीत करने जा रहे हैं द तर्कस के लिए। अशोक यादव जी, मेरा पहला सवाल ये है कि इस समय जो भारत सरकार किसानों के लिए 3 बिल लाई है और बार बार ये कह रही है किसानों के हित में है, लेकिन पूरे संपूर्ण भारत के किसान इस बिल को अपना अहित मान रहे हैं। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? एक्चुअली में जब ये बिल लाया गया था, ये आपको याद होगा कि जब ये बिल लाया गया था तो उसमें देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। और लॉकडाउन में सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लाया, ये एक सोची समझी धूर्त चाल है सरकार। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। एक सोची समझी सरकार की साजिश के तहत बिल लाया गया कि इस समय लॉकडाउन के समय जब घरों से निकलने पे पाबंदियां थी, तो धीरे से चुपके से बिल लाया गया ऑर्डिनेंस के माध्यम से, ताकि सड़कों पे इसका विरोध न हो। और इस जो तीनों कृषि कानून जो लाए गए, ये सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे, थोड़ा सा 6 महीने पीछे जाएंगे तो अडानी के जितने भी साइलोज बने हुए हैं, जो बड़े बड़े मॉडर्न गोडाउन बने हुए हैं अनाज भंडारण के, तो ये उसी कड़ी का एक पार्ट है। तो पहले तो उनको सरकार ने बड़े बड़े साइलोज बनवाए उनके, और उसके बाद जब उनके अनाज भंडारण की जो क्षमता कई हज़ार टन हो गई, तब सरकार एक कृषि कानून लाई। और इसमें जो बेसिक ऑब्जेक्टिव सरकार का था, सिर्फ और सिर्फ किसानों का शोषण और कारपोरेट का बढ़ावा। जैसा कि कामरेड राय साहब ने भी बोला है कि जो इसके जो कानून के जो कुछ खामियां हैं, जैसे असीमित भंडारण की छूट। आप जैसा कि जानते होंगे कि मार्केट में किसी चीज़ का जो मूल्य निर्धारण होता है, उसके डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। किसी चीज़ की अगर सप्लाई कम होगी तो जाहिर सी बात है उस चीज़ की आर्टिफिशियल क्राइसिस मार्केट में होगी, और जब आर्टिफिशियल क्राइसिस होगी तो उस चीज़ का दाम बढ़ेगा। और सरकार चाहती है कि असीमित भंडारण जब होगा ये आवश्यक वस्तुओं का, और इसको जब छूट मिल गई है असीमित भंडारण की, तो कारपोरेट्स इसका असीमित भंडारण करेंगे, अपने गोदामों में इसको रखेंगे। उसके बाद जब मार्केट में इसकी क्राइसिस पैदा की जाएगी, जब क्राइसिस होगी, सप्लाई नहीं मिलेगी, तो इसका प्राइस बढ़ा के फिर धीरे धीरे उन्हीं किसानों को महंगे दामों पे बेचा जाएगा। तो एक एक्चुअली ये सिर्फ किसानों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस जो कृषि कानून है, इसका दुष्प्रभाव पूरे देश की जनता के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अभी हमने देखा है कि 50 रुपये किलो का भी आलू हम लोग खरीदे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक जमाखोरी है। जमाखोरी जब होगी तो इस तरह से हमारा, आपका और किसानों का, पूरी जनता का शोषण। सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं, इस प्रदेश में आप लोगों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से कौन से मूवमेंट किसान आंदोलन के समर्थन में किए जा रहे हैं? हम लोग किसान आंदोलन के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं, किसान यात्राएं निकाल रहे हैं। और समाज में अभी हम लोगों ने 7 तारीख को यहाँ पे आजमगढ़ में एक बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट जुलूस निकाला था। और उस प्रोटेस्ट जुलूस में हम लोगों को बसों में भर के ले जाके पुलिस लाइन में बैठाया गया, और हम लोगों को उल्टा सीधा भी बोला गया, पुलिस की तरफ से प्रताड़ित किया गया, और 4 घंटा जाके पुलिस लाइन में बैठाया गया। फिर उसके बाद हम लोगों के ऊपर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अभी जो बिहार में चुनाव हो रहे थे, आप लोग देख रहे होंगे, लाखों की संख्या में भीड़ जो है मोदी जी की रैलियों में, अमित शाह जी की रैलियों में उमड़ रही थी। वहाँ पे कोरोना या महामारी नहीं फैल रही थी। जब हम लोग सीमित संख्या में एक किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, तो हम लोगों के ऊपर पैंडेमिक एक्ट में मुकदमा दर्ज करके हम लोगों के आवाज़ को कुचलने का काम सरकार कर रही है। और जो संविधान हम लोगों को देता है, अधिकार देता है, राइट टू डिसेंशन, मतलब असहमति का अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हम लोगों को है, उस राइट टू डिसेंशन को भी ये सरकार कुचलने का काम कर रही है। आप से आखिरी सवाल कर रहा हूँ कि क्या अब ये देश किसी तानाशाह के हाथ में चला जाएगा या चला गया है? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं देश में, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इवन कोर्ट जुडिशरी की जो स्थिति है, या इलेक्शन कमीशन है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन आज की डेट में स्वतंत्र नहीं रह गई। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको फ्रीडम मिली हुई है संविधान की तरफ से कि वो अपना काम कर सकें, उनके ऊपर सरकारी अंकुश जिस तरह से दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में उस सरकार की लग रहा है कि मतलब गवर्नमेंट मतलब सब कुछ है। तो
आप अगर देखेंगे कि अगर चाहे प्रेस हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशियरी हो, सब लोगों के ऊपर सरकार का अंकुश हो गया है, जो कि असंवैधानिक है। ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि देश धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ, तानाशाही की तरफ अग्रसर हो रहा है। दोस्तों, अब आपको सोचना है, आपको समझना है, ये देश आपका है, आपके लोगों का है। अगर हम सब मिल के इस वर्तमान समय में किसान आंदोलन चल रहा है, साथ नहीं खड़े हुए, तो आने वाला भविष्य कितना खतरनाक होगा, ये अकल्पनीय है, सोचनीय है, चिंतनीय है। द तर्कस